सुप्रभात बच्चों। फर्स्ट ईयर क्लास हमने अपनी पिछली ऑडियो में लोक प्रशासन के अर्थ के बारे में बात की थी कि लोक प्रशासन का क्या अर्थ है, लोक प्रशासन किस प्रकार से जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन की प्रकृति की कि लोक प्रशासन की जो प्रकृति है वो कैसी है। लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अलग अलग विचारधारा से लोक प्रशासन की प्रकृति का समर्थन किया है। लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में दो विचारधाराएं प्रचलित हैं। एक है एकात्मक विचारधारा और दूसरी है प्रबंधात्मक विचारधारा। एकात्मक विचारधारा के जो समर्थक हैं वो हैं विद्वान फिफ्नर, एल डी वाइट और डिमाक। ये सब विद्वानों का मानना है कि जो एकात्मक विचारधारा है, लोक प्रशासन एकात्मक विचारधारा के तहत कार्य करता है। कहने का अभिप्राय है इस एकात्मक विचारधारा के अंतर्गत वो सभी क्रियाएं शामिल हैं जो लोक प्रशासन के द्वारा अपने द्वारा किए गए कार्यों को, उद्देश्यों को, उन क्रियाओं को सभी को शामिल करती है। कहने का अभिप्राय है कि मालिक से लेकर चपरासी तक जितने भी व्यक्ति प्रशासन में काम करते हैं उन सबके द्वारा किए गई गतिविधियों को लोक प्रशासन की प्रकृति में शामिल किया जाना चाहिए या फिर उन सभी के द्वारा किए गए कार्य लोक प्रशासन में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो प्रबंधक हो, चाहे वो मालिक हो, सभी के द्वारा किया गया कार्य लोक प्रशासन में महत्वपूर्ण होता है। अब है प्रबंधात्मक विचारधारा। इस विचारधारा के जो समर्थक हैं वो है डॉक्टर साइमन, लूथर गुलिक, थॉमसन आदि। ये समर्थक जो हैं प्रबंधात्मक विचारधारा का समर्थन करते हैं। इनका मानना है कि लोक प्रशासन में केवल उन्हीं व्यक्ति की क्रियाओं को महत्व दिया जाना चाहिए जो लोक प्रशासन के जो है सिर्फ प्रबंधकीय कार्यों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यानी कि जिनके द्वारा सिर्फ कार्यों को, प्रबंधकीय कार्यों को किया जाता है पूरा, उन्हीं के कार्य लोक प्रशासन में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस प्रकार से दोनों विचारधाराओं में अंतर ये हुआ कि एकात्मक विचारधारा के द्वारा ऊपर से लेकर नीचे तक सभी कर्मचारियों या प्रबंधक, मालिक सभी के द्वारा किए गए कार्यों को लोक प्रशासन में शामिल किया जाता है और प्रबंधात्मक विचारधारा के अंतर्गत केवल प्रबंधकीय कार्य या क्रियाओं को ही लोक प्रशासन में शामिल किया जाता है। अब है लोक प्रशासन का क्षेत्र कि लोक प्रशासन का क्षेत्र कितना है, लोक प्रशासन कैसे, कहां से अपना कार्य शुरू करके कहां पर समाप्त करता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में भी विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने जो है विचारधारा प्रकट की है, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है वो है लूथर गुलिक ने दी है और उन्होंने एक शब्द दिया है वो है पोस्ट पोर्न, POSTCORB। उन्होंने पोस्ट पोर्न शब्द के माध्यम से लोक प्रशासन के पूरे क्षेत्र को परिभाषित किया है। इसमें सबसे पहले हम P को लेंगे। P, ठीक है, P मतलब प्लानिंग यानी कि नियोजन। इसके द्वारा लूथर गुलिक ये बताना चाहते हैं कि लोक प्रशासन जब भी किसी उद्देश्य को किसी संगठन के माध्यम से पूरा करता है, सबसे पहले उस उद्देश्य की रूपरेखा तैयार की जाती है ताकि उस रूपरेखा के द्वारा ही उस उद्देश्य को, किसी भी संगठन के उद्देश्य को पूरा किया जाए। योजना बनाई जाती है कि किस तरह से उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजनाओं के तहत कार्य किया जाएगा। उसके बाद है O, ऑर्गेनाइजेशन
यानी कि संगठन बनाना। लोक प्रशासन नियोजन करने के बाद कार्यों को पूरा करने के लिए एक संगठन तैयार करता है, ताकि उस संगठन के अंदर सभी को अलग अलग कार्य उनकी योग्यता के हिसाब से सौंपे जाएंगे। ठीक है, संगठन मतलब व्यक्तियों को इकट्ठा करना। ठीक है, और संगठन में मानवीय और बौद्धिक दोनों साधनों को इकट्ठा किया जाता है किसी भी संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। अब है एस, स्टाफिंग, यानी कि कर्मचारियों की व्यवस्था। उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोक प्रशासन में क्या किया जाता है कि कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है, ताकि उन्हें योजना के तहत अलग अलग कार्य सौंप दिए जाएं। और कर्मचारियों की व्यवस्था में भर्ती से लेकर प्रशिक्षण और पदोन्नति, ये सभी कुछ इसमें शामिल किया जाता है। और ध्यान रखा जाता है कि किसी भी संगठन में कर्मचारियों को योग्यता के आधार पर भर्ती किया जाए। ठीक है, कर्मचारियों को भर्ती करने के बाद उनको अलग अलग पद पर जो है उनको अलग अलग उनकी योग्यता के हिसाब से पद देना और उनके बीच कार्यों का बंटवारा करना। अब है डी से डायरेक्शन, निर्देशन देना। लोक प्रशासन में कर्मचारियों की व्यवस्था करने के बाद कर्मचारियों को उन्हें किस ढंग से कार्य करना है, इसके लिए इसके लिए निर्देशन दिया जाता है, यानी कि उनको डायरेक्ट किया जाता है कि उनको किस उच्च कर्मचारी से आज्ञा लेनी है, किस कर्मचारी को उनको आज्ञा देनी है, किससे कौन से कर्तव्य का किस उच्च कर्मचारी के लिए उनको अपने कर्तव्यों का पालन करना है। ठीक है, और किस तरीके से किस विधि के अनुसार जो है उन्हें अपना कार्य पूरा करना है, ये निर्देशन जो है कर्मचारियों को दिया जाता है। उसके बाद है CO, यहाँ C और O दोनों शब्दों को इकट्ठा लिया गया है, दोनों वर्ड्स को। C मतलब को और O से कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय। लोक प्रशासन जब भी कोई कार्य करता है वो ये ध्यान रखता है कि उसके संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच में समन्वय बना रहे, तालमेल बना रहे। क्योंकि अगर कर्मचारियों के बीच तालमेल नहीं होगा आपस में, तो किसी भी काम को बार बार दोहराया जा सकता है, खर्चा ज़्यादा हो सकता है। इस तरह से लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो है के द्वारा यह ध्यान दिया जाता है कि कर्मचारियों में आपस में तालमेल बना रहे, वो एक दूसरे से बात करके किसी भी काम को दोबारा ना दोहराए। उसके बाद है R से रिपोर्टिंग, रिपोर्ट करना। समन्वय के बाद है रिपोर्ट करना। लोक प्रशासन के अंदर जब सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाता है किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसके बाद उस कार्य के संबंध में कि वो कार्य किस प्रकार से हो रहा है, या उसमें कौन सी कमियां रह रही हैं, या फिर कौन सा कार्य हो जाना चाहिए, या कौन सा कार्य अभी बाकी रह गया, इन सब के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करके उन कार्यों की जो है रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसको ऊपर भेजा जाता है। अब है बजट, बजट बनाना। बी से बस्टिंग यानी कि बजट तैयार करना। लोक प्रशासन के क्षेत्र में सबसे लास्ट में बजट, कि जितने भी उद्देश्य लोक प्रशासन के द्वारा पूरे किए जाएंगे उनके लिए बजट की व्यवस्था करना, कि लोक प्रशासन में जितने भी कार्य पूरे किए जाते हैं उन सब के लिए वित्त की व्यवस्था आवश्यक है, क्योंकि बिना वित्त के कोई भी संगठन अपने उद्देश्यों को जो है वो पूरा नहीं कर सकता। इसके द्वारा जो है बजट तैयार करना,
बजट की योजनाएं तैयार करना और साथ ही साथ बजट के माध्यम से पूरे विभाग पर नियंत्रण करना। इस तरह से लूथर गुलिक ने पोस्ट कोड शब्द के माध्यम से जो है लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझाने का प्रयास किया है। पोस्ट कोरब के समर्थकों का कहना है कि नियोजन, संगठन, कर्मचारियों की व्यवस्था, निर्देशन, समन्वय, फिर रिपोर्ट करना और बजट तैयार करना जो है लोक प्रशासन के क्या है, मौलिक तत्व हैं और इन तत्वों के बिना जो है लोक प्रशासन का क्षेत्र पूरा नहीं होता। ठीक है, और साथ ही जिसका ज्ञान और इन चीजों का ज्ञान जो है वो प्रशासन को होना भी आवश्यक है। इस तरह से लूथर गुलिक ने पोस्ट कोरब के माध्यम से लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझाने का प्रयास किया है।